हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सिनेरियो क्या निकल कर आ रहा है, बाइंग प्रेशर है या फिर सेलिंग प्रेशर है, किस तरह से मार्केट नेक्स्ट वीक बिहेव कर सकता है। और देखेंगे आज की परफॉर्मेंस कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड लिए और डाउन साइड लिए। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लाइव मार्केट में। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट ने 0.546 का जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और एक अच्छी खासी बाइंग है और यहाँ पर ये हाई लेटेस्ट अगर देखें तो यहाँ पर ये लो और यहाँ पर ये हाई हमने मार्क किया और 0.546 का लेवल यहाँ पर निकल कर आया है। स्ट्रॉन्ग क्या लेवल होगा, 46,000 का राउंड नंबर। अगर अब प्राइस मूव करता है डाउन साइड और मार्केट को अगर बुलिश होना है तो 0.6 के 6 का जो लेवल इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, यानी कि क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। हो सकता है प्राइस डाउन आए 46,000 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे, लेकिन अगर 46,000 के नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर देखिए अगर डाउन आता है तो डाउन साइड से एक हमारे पास क्या है, ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन। ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया अपसाइड, फिर से प्राइस डाउन आया, फिर से देखिए इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, यानी कि इस पर दो बार ये सपोर्ट ले चुका है इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन पर। और अपसाइड से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो इस ट्रेंड लाइन का फिर से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। यानी कि अगर प्राइस डाउन आएगा, ध्यान रखिए यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन पर फिर से सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पर क्या है, 50 ईएमए हो सकता है प्राइस डाउन है 50 ईएमए और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और 50 ईएमए के नीचे अगर निकलना स्टार्ट कर देता है और प्राइस अगर यहाँ पर बन रहा है डाउन साइड लिए, तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा डाउन साइड से, यहाँ पर इस कैंडल ने जो लो लगाया था यहाँ पर 44,450 राउंड लेवल, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, यानी 44,500 राउंड नंबर। ये हमारे लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है उस लेवल को भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, तब यहाँ पर फिर बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जो लेकर जा सकता है यहाँ पर अगर बात करें तो 42,000 राउंड नंबर। ये हमारा टारगेट होगा अगर यहाँ पर 44,500 के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है। अभी देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा करेक्शन नहीं मिला है। ठीक है, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिखाया, सिर्फ एक रेड कैंडल देखने को मिली है। लेकिन अगर 46,000 के नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को, 50 एमए को, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो होगा 44,500 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी में मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट वीक मार्केट 46,000 के नीचे सस्टेन करता है या फिर 46,000 के आसपास से सपोर्ट लेके मूव करता है अपसाइड। अभी अगर देखें तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर देखिए यहाँ से प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अपसाइड, यहाँ पर डाउन आ गया। ठीक है, फिर से अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या क्रिएट कर सकता है, डबल टॉप का सिनेरियो, यानी कि एम पैटर्न। ठीक है, लेकिन एम पैटर्न ये एक्टिव कब होगा, जब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी इसकी जो नेक लाइन है 44,500 के लेवल को, इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब बात करें यहाँ पर अगर अप साइड ले, अगर प्राइस मूवमेंट दिखाता है अप साइड और लेटेस्ट ये जो मार्केट ने जो हाई लगाया है 48,000 के आसपास, यहाँ पर अगर देखें तो क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। ठीक है, 48,000 के ऊपर। तो अब अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है और 48,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होगी और यहाँ पर इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, जो कि राउंड नंबर है 48,000 का। ठीक है, तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 50,000 राउंड नंबर। ये हमारा टारगेट होगा अगर इस ट्रेंड लाइन को और 48,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है। तो देखना ये होगा कि मार्केट नेक्स्ट वीक फिलहाल किस तरह की कैंडल यहाँ पर क्रिएट करता है, बुलिश की कैंडल बनाता है या फिर बेरिश की। जो इस वीक की कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल, और इसके अकॉर्डिंग जो व्यू नजर आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए वो थोड़ा सा नजर आ रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। ठीक है, यानी कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीच में हडल क्या होगा, 46,000। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर से एक फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है यहाँ पर 44,500 के आसपास। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर किस तरह की कैंडल हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। अब चलिए चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल को, और एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ वन डे लगा लेते हैं और चार्ट को सेट कर लेते हैं एक बार।
तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पर जो आज की कैंडल बनी है वो बनी है न्यूट्रल कैंडल, यानी कि डोजी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, डोजी कैंडल है, 50 EMA के नीचे है। और यहाँ पर अगर देखिए इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या एरिया है, तो डेली में आपको बता रही थी कि यहाँ पर ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन को अभी इसने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक कैंडल ने क्लोजिंग नहीं करी है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ये डायरेक्टली मार्केट ने अभी भी क्या है, फॉल दिखाया है। तो अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इस एरिया के आसपास जो है सपोर्ट बनाना चाहिए और उसके बाद मूव करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, जिस तरह से यहाँ पर प्राइस चल रहा है, फॉल दिखाया, टाइम अगर स्पेंड करता है तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या एरिया है, तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी। और अगर लेवल की बात करें तो जो लेवल निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ये जो लास्ट लो बनाया है 45,600 राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। एक बार इसको रिमूव करते हैं तो ज्यादा क्लियर आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला, ये जो मार्केट ने मूवमेंट दिखाया था, यहाँ पर ये वाला लो, ये क्या काम करेगा, सपोर्ट का 45,650 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर देता है, और अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट बनाने की कोशिश करे और सपोर्ट बनाकर प्राइस बनाकर मूवमेंट दिखाए अप साइड। तो अप साइड से इस ट्रेंड लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन। तो अगर यहाँ से मार्केट मूवमेंट दिखाता है तो फिर आने वाले दिनों में ये हमारा टारगेट होगा इस ट्रेंड लाइन तक, यानी कि फिर हमारे पास 48,000 राउंड नंबर, ये फिर से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा 45,600, और अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो फिर यहाँ पर ये वाला जो बेस है 44,800 राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट। यानी कि यहाँ पर ये अपने पिछले सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कहाँ पर है, 44,800 के आसपास। तो देखते हैं यहाँ पर जो है मंडे को किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल जो कैंडल बनी है, अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर मंडे को किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अब इसको कर देते हैं रिमूव और चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर 15 मिनट लगा लेते हैं और मंडे के लिए ट्रेड प्लान कर लेते हैं, सारी चीजें यहाँ पर सेट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर चलिए पहले इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं, ये वाला लेवल 46,000 राउंड नंबर, यहाँ पर ये इसको अब रिमूव कर देते हैं विद रिट्रेसमेंट टूल को। अब यहाँ पर लेवल मार्क करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि अगर इस लो को ब्रेक करेगा 46,575 के लेवल को, तो फिर से एक मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर ये हमारा टारगेट था 46,300 के आसपास। और आप देखोगे तो यहाँ पर ये कल की वीडियो है और देखिए ये इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करे थे। पहला टारगेट क्या था 445 और उसके बाद 46,322 का लेवल। और एग्जैक्ट देखिए मार्केट ने हमारा जो टारगेट था उसको अचीव किया और यहाँ पर क्या बना लिया, सपोर्ट, और उसके बाद धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया एक अपसाइड। लेकिन ये जो कल का लो था देखिए, इसको कई बार ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन कैंडल क्लोज नहीं कर पाई है, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग नहीं कर पा रही थी, बार बार यहाँ पर क्या कर रहा था, रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हमारे लिए क्या बन चुकी है, एक रेंज। और यहाँ पर प्राइसेशन क्या चल रहा है, कल भी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर प्राइसेशन क्या चल रहा है, डाउन। प्राइसेशन क्या चल रहा है, डाउन। अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर से एक मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल सकता है, यानी कि फिर से एक लो बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस लो को यहाँ पर जो बनाया है वो बनाया 300 के आसपास और उसके बाद फिर से मूवमेंट दिया है यहाँ पर अप साइड। तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, अभी भी डाउन साइड के लिए प्राइसेशन क्या चल रहा है, यहाँ पर डाउन। एक बार भी अपने पिछले हाई को देखिए ब्रेक नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। तो अगर कल यानी कि मंडे को अगर मार्केट को बुलिश होना है तो 300 के नीचे फिर ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ से क्या करना चाहिए, प्राइजेक्शन चेंज। तो अगर प्राइजेक्शन चेंज करेगा तो जो हर्डल हमारे लिए बन सकते हैं, सबसे पहले बनेगा यहाँ पर ये वाला एरिया 46,800 यानी कि आज का हाई, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो बीच में क्या हर्डल है 47,000 राउंड नंबर, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा 47,200 राउंड नंबर। यानी कि अगर मार्केट को बुलिश होना तो यहाँ पर प्राइस बनाकर इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और एक चीज यहाँ पर देखिए फ्रेंड कि मार्केट जो 50 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार क्या करता है 50 EMA से ही रिजेक्शन फेस करता है, 50 EMA के ऊपर जाता है, कैंडल क्लोज करती है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रही है। देखिए यहाँ पर आज भी क्या क्या है 50 EMA से ही रिजेक्शन लिया है, लेकिन अगर 50 EMA के ऊपर यहाँ पर निकलना स्टार्ट करेगा तब ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है तो देखिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा, इसके और इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 47,200 का राउंड नंबर ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट फिर से जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है। यानी कि जो बुलिश का हम व्यू रखेंगे इंट्राडे के लिए वो कब रखेंगे 47,200 के ऊपर। अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं अपसाइड के लिए तो आपको यहाँ पर रिस्क हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेड बनेगी क्या रहेगी, थोड़ी सी
रिस्की अप साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या सेलर्स एक्टिव है, हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ पर 47,000 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखाए। बुलिश का व्यू कब हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कब हम हमारा जो स्ट्रॉन्ग व्यू होगा बुलिश का वो कब होगा 47,200 के ऊपर। जब तक मार्केट यहाँ पर अप साइड से 47,200 और डाउन साइड से 46,300 के अंदर है, तो यहाँ पर जो ट्रेड बनेगी वो थोड़ा सा रिस्की रहेगी अप साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है प्राइसिंग चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर प्राइसिंग चेंज करता भी है तो फर्स्ट हडल जो बनेगा स्ट्रॉन्ग हडल वो होगा 47,200 का राउंड नंबर। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर मंडे को किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। और अभी देखिए जो सिनेरियो बन रहा है अभी भी क्या है, यहाँ पर बेयरिश का ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो 300 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अप साइड से हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हडल है वो है 47,200 राउंड नंबर, ठीक है। मार्केट देखिए इसी के अंदर काफी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट दिखाया है, डाउन साइड लगा था और उसके बाद सपोर्ट बना के मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मूवमेंट दिखाता है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिस्क रहेगा, ठीक है, 200 तक। बीच में क्या हडल्स है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं। बीच में भी जो स्ट्रॉन्ग हडल है, देखिए मार्केट ने यहाँ पर जो है सपोर्ट बनाया था एक, ये हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट लेवल होगा 46,895 के आसपास का लेवल। यहाँ पर ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, ठीक है। बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 46,894 के आसपास का लेवल, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बीच में जो छोटे छोटे से हडल्स है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। और बीच में जो हडल है वो है 46,730 राउंड लेवल, ठीक है, यहाँ पर ये वाला लेवल। तो अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्राइजेशन क्या है अभी भी डाउन है, तो अगर ओपन होने के बाद 300 के नीचे अगर निकल जाता है, कैंडल क्लोज कर जाती है, तो जो टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे 46,000 का राउंड नंबर, ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। और अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर अप साइड, और अप साइड देखिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है हडल्स हैं काफी सारे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर प्लान करते हैं तो अपने रिस्क को जरूर देखिएगा और एसएल को जरूर लगा के रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मूवमेंट दिखाता है 730 के ऊपर अगर निकलता है, तो फर्स्ट हडल यहाँ पर 900 के आसपास का लेवल, यानी कि 46,890, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 900 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 47,000 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,200 राउंड नंबर, तो ये टारगेट दिखा सकता है। चलिए यहाँ पर हम लेवल्स को मार्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्क करते हैं डाउन साइड के लिए। तो जो हडल देखिए सब टारगेट क्या होगा 46,000 राउंड नंबर। अगर बीच में हडल बनेगा तो क्या बन सकता है, तो सबसे पहले मार्क करते हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट हडल है वो है हमारे पास यहाँ पर, अगर मार्क करें यानी बीच में जो हडल हमारे लिए बन सकता है वो होगा यहाँ पर 130 राउंड लेवल, 46,135 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ये वाला लेवल होगा 45,850 राउंड लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 140 राउंड, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 46,000 राउंड नंबर, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है 45,850 का लेवल। तो ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अप साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, सबसे पहला जो टारगेट है वो है हमारे पास 46,900 राउंड नंबर, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हम जो लेकर चल सकते हैं वो होगा 47,070 राउंड लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद 47,200 राउंड नंबर, तो ये टारगेट दिखा सकता है अप साइड यहाँ पर ये, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,200 राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस चलेगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की बैंक निफ्टी में, तो देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सपोज इस लेवल के आसपास, तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन रहता है सपोज यहाँ कहीं पर, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर यहाँ पर प्राइस बना रहा है अप साइड के लिए तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस बन रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा डाउन साइड फिर हमारे पास क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। रिस्क क्या रहेगा यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या लेवल हो जाएगा 500 राउंड नंबर यहाँ पर ये। फिर हम इंपॉर्टेंट क्या होगा 500 का राउंड नंबर, हो सकता है प्राइस डाउन आए 500 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे अगर बुलिश होना है। लेकिन अगर 500 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 46,300 के आसपास। तो देखते हैं फिलहाल मंडे को किस तरह से परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है कि ओपन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो हम बात करें यहाँ पर अगर निफ्टी 50 की वीकली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 में जो कैंडल बनी वो बनी है रेड कैंडल, और अपने हाई के आसपास से क्या है रिजेक्शन लिया है। तो अब हम यहाँ पर अगर फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करें और लेटेस्ट अगर देखें तो यहाँ से बाइंग आई थी ये वाला लो, और यहाँ पर ये हाई हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट का जो एरिया है वो क्या है 830 के आसपास का लेवल, और डाउन साइड से यानी कि 0.6 का जो लेवल है वो है
666 का लेवल। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। रेंज का मतलब यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया नेक्स्ट वीक के लिए, यहाँ पर ये, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं यहाँ पर ये। तो ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी और भी डाउन आता है, ठीक है, तो इस एरिया के आसपास से क्या कर सकते हैं, 700 के आसपास से सपोर्ट ले सकते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, 700 राउंड नंबर। इस लेवल के आसपास हो सकता है प्राइस डाउन है और यहाँ से सपोर्ट लेके मूव करे, क्योंकि जो प्राइजेक्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है यहाँ पर अभी भी अपसाइड। हो सकता है प्राइस डाउन है और फिर से मूव करे अपसाइड, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है 700 के नीचे अगर शासन करने लग जाता है इस तरह से, और तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, 21,140 राउंड लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ पर 21,700 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, अगर सपोर्ट बना लेता है, सपोज यहाँ पर 700 के आसपास से सपोर्ट बनाता है, तो फिर से मूव कर सकता है। तो जो टारगेट होगा वो क्या लेकर चलेंगे, 22,500 राउंड नंबर। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो हम क्या लेकर चल सकते हैं, 22,800 राउंड नंबर अप साइड, 22,800 यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट अगर ब्रेक कर देता है और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो सिनेरियो बन रहा है, देखिए तो देखिए अभी निफ्टी ने क्या किया, अपने हाई के आसपास है, यानी कि जो हाई बनाया है 500 के आसपास से रिजेक्शन लिया है और उस वीक की जो कैंडल बनी रेड बनी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है डाउन साइड के लिए। तो अगर डाउन आता है तो 21,700 राउंड नंबर, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 21,150 राउंड, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। तो चलते हैं अब हम यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर और एक बार देख लेते हैं कि क्या प्राइजेशन बन रहा है, यानी कि जो आज की कैंडल बनी है वो कौन सी कैंडल है और मंडे को किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। तो एक सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं इन सब चीज़ों को। तो देखिए फ्रेंड, जो आज की कैंडल बनी है, आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर रेड कैंडल और इनसाइड कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर बनी ग्रीन कैंडल, ठीक है, इस रेड कैंडल के अंदर। उसके बाद ग्रीन कैंडल के अंदर भी एक कैंडल बन चुकी है यहाँ पर ये। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट बना रहा है। तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर मूवमेंट दिखा सकता है। जो टारगेट होगा वो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो एक जो हडल बनेगा ये बनेगा इंट्राडे के लिए 530 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर एक ही कैंडल इस लेवल को अचीव करे, ठीक है, जिस तरह से टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट यहाँ पर मूव करेगा डाउन साइड, क्योंकि एक बेरिश कैंडल है और उसके बाद यहाँ पर क्या है, सपोर्ट का एरिया है। जिसने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है अप साइड के लिए, जब इनकी पोजीशन कटेगी, यानी कि जब इनके एसएल हिट होंगे तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 21,550 अराउंड लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो क्या होगा, 21,150 राउंड लेवल, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, कल भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या कर रहा है ये, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये क्रिएट कर सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर क्या क्रिएट कर सकता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर इसको ब्रेक करेगा इस लेवल को तो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 500 का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,140 राउंड लेवल। तो देखते हैं यहाँ पर मंडे को किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो देखिए सपोर्ट बना रहा है और इंपॉर्टेंट क्या होगा, 200 राउंड नंबर, 22,200 का 22,200 का जो राउंड नंबर है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट फिर से अपसाइड देखने को मिल सकता है हमें निफ्टी 50 में। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, मंडे के लिए प्लान कर लेते हैं। चार्ट को यहाँ पर कर लेते हैं सेट और इन सबको कर देते हैं रिमूव और लेवल्स मार्क करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी 50 की बात करें तो देखिए कल मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हमारे लिए रेंज है, ये क्या है, हमारे लिए रेंज है, ठीक है। तो देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल बुलिश बनी, लेकिन फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, रिजेक्शन ले लिया और यहाँ पर मूवमेंट दिखाया डाउन साइड लिया। और कल मैंने क्या चीज आपको बताई थी कि यहाँ पर क्या कर सकता है, ये प्राइजेक्शन चेंज कर सकता है। अगर प्राइजेक्शन चेंज होगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन अप साइड के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करते ही यहाँ पर एक मूवमेंट दिया डाउन साइड, लो लगाया यहाँ पर 21,930 के 35 के आसपास सपोर्ट लिया और मूवमेंट दिखाया यहाँ पर फिर से अपसाइड। अभी देखिए 50 EMA के आसपास गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर देखो तो ये वाला लो बनाया, प्राइस अब गया, यहाँ से देखे तो मूवमेंट दिखाया डाउन साइड, यहाँ पर ये वाला सपोर्ट, यानी अगर देखें तो यहाँ पर ये डबल सपोर्ट यानी कि डबल बॉटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, डबल बॉटम। अगर इस तरह से प्राइस बनाकर मूवमेंट दिखाता है तो अच्छा खासा मूव हमें अप साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 22,200 राउंड नंबर, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से इस लेवल को ब्रेक करेगा 900 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर से एक बड़ा फॉल हमें डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है
मंडे को निफ्टी 50 में। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर जो है किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एक बार इसको कर देते हैं रिमूव और मार्क करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो कल का 21,900 राउंड नंबर, ये हमारे लिए क्या बन चुका है, बेस। यहाँ पर ये क्या बन गया है, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन, ठीक है। और अप साइड से हमारे पास जो हर्डल है वो है 22,200 राउंड नंबर। अब प्राइस क्या है, इसी के अंदर मूव कर रहा है। तो बीच में क्या हर्डल है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो बीच में जो हर्डल है देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ट्रेड तो रिस्की रहेगी। अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, जो सेफ ट्रेडर है, या तो इस हाई पर या फिर इस लो के नीचे, ठीक है, इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा क्या रहेगी, रिस्की, चाहे अप साइड के लिए हो चाहे डाउन साइड के लिए हो। तो जो बीच में हर्डल बनेगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो बीच में हर्डल हमारे लिए जो बन सकता है वो होगा 22,100 राउंड नंबर। तो प्राइस अगर मूवमेंट दिखाता है, हो सकता है अब जाए यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखाए, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो एक मूवमेंट दिखा सकता है 22,200 के आसपास का टारगेट। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, अगर 22,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारे पास एक छोटा सा हर्डल 22,250 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर 300 राउंड नंबर। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 200, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 250, और उसके बाद 300 राउंड नंबर। अब बात करें अगर यहाँ पर डाउन साइड के लिए, अगर प्राइस यहाँ पर मूव करता है, उस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो देखिए प्राइसिंग क्या रहेगा यहाँ पर, कंटिन्यू। प्राइसिंग क्या रहेगा यहाँ पर, कंटिन्यू, ठीक है। अभी प्राइसिंग यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट जरूर लिया है। प्राइसिंग कब चेंज होगा, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि अपने पिछले हाई को ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, तब यहाँ पर प्राइसिंग क्या होगा, चेंज, ठीक है। 22,200 के ऊपर बुलिश का व्यू रखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, मार्केट यहाँ पर जो है टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, लो ब्रेक करेगा, तो फिर से एक मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स। तो जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा 800 राउंड नंबर, और बीच में क्या हर्डल्स है यहाँ पर अगर हम मार्क करें, तो ये वाला लो 860 राउंड लेवल, ये टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 750 राउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। यहाँ पर चलिए मार्क कर लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हर्डल 900, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 860, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर बड़ा फॉल दिखाता है, तो ये टारगेट भी अचीव हो सकता है 750 का लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है जिंदल स्टील। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर ये इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस है 784 का जो लेवल है, इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। अभी देखिए इस रेंज के अंदर मूव करा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 760 का लेवल। तो अगर इसको ब्रेक करेगा डाउन साइड, तो अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 752, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 742 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है अप साइड 50 में के ऊपर निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट 785, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 794, और उसके बाद 802 का भी लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है जिंदल स्टील में। नेक्स्ट हमारे पास है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये डबल सपोर्ट यहाँ पर बना रहा है, यानी कि डबल बॉटम। तो अभी क्या है, यहाँ पर एक रेंज बनी है, तो कल अगर ओपन होने के बाद, यानी कि मंडे को अगर 3111 के ऊपर अगर निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट 3185, और अगर मूव करता है डाउन साइड, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3000 का लेवल भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है HAL में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है BEL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर यहाँ पर देखें तो प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अप साइड, और यहाँ से काफी अच्छा मूव कर रहा है अप साइड। अभी यहाँ पर देखिए 0.5 और 6 का जो एरिया है अभी इसी के आसपास है। तो ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड, यहाँ पर 190 के ऊपर अगर निकलता है, तो टारगेट होगा 197 का। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फॉल दिखा सकता है, टारगेट होगा 184, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 79 के आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है SBI बैंक। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए डबल टॉप, ये डबल बॉटम बना रहा है। यहाँ से प्राइस डाउन आया है, अब यहाँ से अप गया, फिर से डाउन, फिर से अप। तो मंडे को ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड, तो हर्डल बनेगा 739, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 746 का लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, फिर से फॉल दिखा सकता है, जो लेकर जा सकता है 723 के आसपास। तो देखते हैं मंडे को ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लुपिन। लुपिन की बात करें, यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से देखिए तो प्राइस डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से प्राइस डाउन आया, फिर से यहाँ पर मूव करा अप साइड। तो कुछ इस तरह से अगर सिनेरियो बनाता है, तो अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है।
हर्डल क्या है हमारे पास 1656 का। अगर इसको निकालता है तो फर्स्ट टारगेट 1673 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1690 के आसपास का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन चेंज। अगर इस तरह से परफॉर्म करता है, उस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा डाउन साइड लेकर आ सकता है 1591 के आसपास। यानी कि अगर लो ब्रेक करेगा 1614 के लेवल को, तो एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है लूपिन में। तो देखते हैं लूपिन किस तरह से परफॉर्म करता है मंडे को। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो फ्रेंड, जिसमें भी आपका रिस्क रॉट बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से। अगर आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप यहाँ पर इन स्टॉक्स को ट्रैक किया करिए कि किस तरह से क्या लेवल्स में ड्रॉ कर रही हूँ, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, तभी आप चीजें सीख पाओगे। तो देखते हैं मंडे को मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।